स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा आपसे गुजरात के विषय में। ये क्या है गुजरात? ये गुजरात अपने आप में एक देश है जी। हाँ, ये 5% पॉपुलेशन टोटल हमारे देश की, 1/4 एक्सपोर्ट देश का गुजरात कर रहा है। ध्यान दीजिए, 1/4 कॉटन देश का गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है, 1/4 दूध देश का गुजरात से निकल रहा है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हो रहे हैं। आज ये वही स्टेट है जो 1980-81 में टॉप 10 में बड़ी मुश्किल से आता था, लेकिन आज देश का तीसरा सबसे पावरफुल राज्य, मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी। हमारे देश की जितनी एसईजेड होते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूरे देश के अंदर सबसे बड़े एसईजेड यहीं पे ही हैं। रोड की कनेक्टिविटी में कमाल कर दिया गुजरात ने। इलेक्ट्रिफिकेशन इतना पावरफुल 98% इलेक्ट्रिफिकेशन गुजरात में हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर सरप्लस स्टेट है। न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है, दूसरे राज्यों को जहां पे बिजली की कमी है उनको पावर भी दे रहा है। 50% मोटेल और होटल अमेरिका के गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। गुजराती बचपन से ही धंधा कर रहा है। धंधो सेठिया ये बचपन से उनके यहां ना, मतलब बचपन में ही बातचीत चालू हो जाती। कहता है कि पढ़ लिख के किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लूं। बचपन से गुजराती बच्चे को सिखाया जाता है जीवन में कई मोटू करवू छे। कहावत है इनके यहाँ पे, क्या जीवन में कई मोटू करवू मतलब मोटा करवू। बहुत मोटा पैसा, मोटू करवू यही सुन के बच्चा बड़ा हो रहा है। मोटू करवू ये किसी और राज्य में नहीं है, बचपन से बच्चे को सिखा दे रहे हैं मोटू करवू। ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें गुजरात का जीडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो देश के मुकाबले बहुत आगे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी पे ये निर्भर ही नहीं है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगभग 35% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मा दवाइयां लगभग 27% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब क्या हुआ? 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 1/4 दवाइयां। जितने भी फार्मा की तो बहुत सारी कंपनियों ने केमिकल का हब बना है। मेरी बात सिर्फ ये है कि अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता, सुनिएगा ध्यान से, आपसे कह रहा हूं भारतवासियों, अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। आपके मन में आता होगा ये गुजरात की हिस्ट्री है क्या? ये गुजरात ऐसा कैसे बन गया भाई? एक्चुअली विरासत में गुजरात को 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गया। समुद्र से जुड़ा हुआ गुजरात 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब पूरे देश में इतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी के पास नहीं है। तो व्यापार का माहौल ना सदियों से बना हुआ था, आज से नहीं है। उससे क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप खून में आ गई। सदियों से शिप के द्वारा वह कोस्ट लाइन पे व्यापार माल का आवाजाही चला करती थी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बार खून में आया। नाउ प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। ये क्या करते हैं? पैसा बचता है ना इनका, उसको इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। ये जो नए नए रईस बने हमारे देश में कई राज्य, ये हैपनिंग लड़के, एक कूल डूड, ये क्या थोड़ा पैसा आता है सारा खर्च करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। एक होता है मजा, एक होता है जमा। मर जो से वर्ड बनता है। कुछ लोग मजा मारने में लगे रहते हैं और कुछ जमा करने में लगे। गुजराती जमा करता है, मजा कम करता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ओह लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गई और इसीलिए आगे निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इंप्रूव किए बहुत। 1960 में जो 340 रुपए एक इंडिविजुअल एनुअल इनकम हुआ करती थी, वो 340 रुपए से बढ़ बढ़ के आज 1,40,000 रुपए हो गई। इंप्रूवमेंट्स का ये जो ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा, स्मार्ट सिटीज में आज नंबर 1 हो गया हमारे देश में। वाइब्रेंट गुजरात, वो जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शुरू किया था। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट का माहौल गुजरात में ज्यादा है। दुनिया भर के लोगों का विश्वास गुजरात में ज्यादा है। वो दीदी ने बाहर निकाला बंगाल से टाटा को कि नक्टकिया बाहर करो, गुजरात ने वेलकम कर। ये वेलकमिंग स्टेट है। गुजराती बच्चा बचपन से जानता है नो रिस्क मतलब नो रिवॉर्ड। ये वो प्रकार के लोग हैं जो 84 लाख योनियों के परे हैं। ये बचपन से रिस्क लेना सिखा देते हैं। छोटी छोटी चीजों में रिस्क लेगा। वो क्या कहता है? जीवन में कई मेधावी हो तो रिस्क तो लेउच पड़े। क्या बोला? रिस्क तो लेउच पड़े।
कुछ पड़े और रिस्क तो लेना